सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज परम पिता भगवान श्री कृष्ण योगीराज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे वृंदावन में आने का मौका मिला। वृंदा फाउंडेशन के प्रोग्राम के संदर्भ में जो प्रेस वार्ता आयोजित हो रही है उसमें मुझे अपने 2 शब्द बोलने का मौका दिया। तो सभी लोगों को, सीनियर लोगों को, वृंदा फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के प्रोग्राम हमारे समाज में होते रहने चाहिए। लोगों को एक जीने की कला आती है, लोगों पर कहीं ना कहीं मुस्कुराहट आती है। सर, क्रिएटर सॉल्यूशन की टीम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिएटर सॉल्यूशन की एक युवा टीम लगातार एक विषय पर काम कर रही है, मुस्कुराता भारत। हमारे शहीद लक्ष्मण जी जो वृंदावन के लिए कहीं ना कहीं शहीद हुए और आज हम यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, तो उनके शहीद होने के बाद आज की डेट में अगर इतने असंख्य लोग जो बाहर से भी आ रहे हैं, देश से विदेश से वृंदावन आ रहे हैं और वृंदावन के मूल निवासी इतने खुश हैं, इतने मुस्कुरा रहे हैं, तो इस मुस्कुराहट पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका जो मूल प्रश्न है ना मुस्कुराहट को लेके एंड स्माइलिंग इंडिया, Yes. मैं पकड़ पाऊँ। जी मैं आपको बात बताऊँ, 1942 में जब एक स्वतंत्रता संग्राम रैली निकल रही थी और कोतवाली की तरफ आ रही थी, ये जो हमारे बैटर थे शहीद लक्ष्मण जी, इनके हाथ में झंडा था, ये सबसे आगे चल रहे थे। इधर से पुलिस गई, पुलिस ने रोका, गोलीबारी हुई, ये गिरे। गोली खाने के बावजूद भी इन्होंने अपना झंडा नहीं छोड़ा, मुस्कुराते रहे। फोटो तो नहीं है, लेकिन उनके साथी लोग जो जिंदा रहे उन्होंने बताया तो वो आदमी गोली खा के मुस्कुराता रहा और झंडे को थामे रहा। जब उसका बिल्कुल निढाल हो गया है तब वो झंडा गिरा, उसने अंतिम सांस झंडे को गिरने दी। ये वो मुस्कुराहट थी। तो आज जो हम लोग मुस्कुरा रहे हैं ना, ये उसी मुस्कुराहट का परिणाम है। तो जो मुस्कुराहट को छोड़ते गए आजादी की, आज हम लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा सर। मेरे साथ पवन सिंह शर्मा साहब हैं, मेरे पिता तुल्य, और मुझे सामने बैठने में बहुत अनुभूति महसूस हो रही है। सर, एक बहुत लंबा सार्वजनिक जीवन आपने देखा है, हजारों लाखों विद्यार्थियों को पढ़ाया है, और आपके इस प्रांगण से जुड़ी हुई पुरानी यादें जो आपने अभी हम जैसे लोगों को बताई, तो कहीं ना कहीं एक युवा भारत में उन सब चीज़ों से मुस्कुराहट पैदा होती है। मुस्कुराते भारत पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतवर्ष में जो जितनी भी हमारी विशाल जनसंख्या है, उसमें मुस्कुराहट का एक प्रमुख लक्षण मानते हैं कि संपन्नता। और जहाँ संपन्नता का अभाव है तो पूरे देश की आबादी का अधिकतम वो जन देहात में निवास करता है, और देहात तक उनकी समस्याओं को जाकर समझना, जमीन पर उनकी समस्याओं के कारण का अध्ययन करना और उसके समाधान के लिए कोई दूरगामी योजना बनाना, इसका जब जब अभाव होता है और हुआ है, तब तक उस बाहुल्यवासी जो निवासी है उसकी मुस्कुराहट दूर चली गई। और जब जब किसी भी सत्ता ने, किसी भी शासन ने इस ओर प्रयास भर किया, उसकी प्रसन्नता सामने आने लगती। गांव का विकास हो, उसके लिए शासन के अनेक सरकारों ने अपने अपने एंगल से काम करती है, कर रही है। मेरा ये मानना है, मैं किसान का बेटा हूँ, कि कुछ साधनों को या कुछ वैज्ञानिक खोजों को छोड़ दें तो वो गरीब भोला वाला अपड़ किसान अपनी विधा में, किसानी में इतना पारंगत है, उसे बहुत कुछ उसकी आवश्यकता नहीं, उसको संसाधन देने की आवश्यकता नहीं। बाकी व्याकरण से, इस विधाज्ञ से वो परिचित है, बहुत अच्छा परिचित है। जब वो फसल बोके जी तैयार करता है
देख करके उगे हुए अंकुरों को बहुत प्रसन्नता उसके दिल में होती है, दुखों को भूल जाता है। जब वो अंकुर पानी के अभाव में सूखते हैं तो प्रसन्नता दूर हो जाती है। जब बढ़ी हुई फसल को जानवर खा जाते हैं तो दिल में पैदा हुई प्रारंभ की प्रसन्नता जाने कहाँ गायब हो जाती है। जी कई बार फसलों को पानी के अभाव में, फसलों को खाद्य के अभाव में, फसलों को अन्य कारणों से जो नुकसान होता है तो उसकी प्रसन्नता गायब है। अन्यथा तो फसल के रोपण से लेकर के और फसल के कारण तक जहाँ जाके उसका पूर्ण रूप से निवारण करता है किसान, प्रसन्नता से भरा रहता है, बहुत अच्छा। वो दुखों को भूलता रहता है। लेकिन जब उसका फलित रूप में पूरा पैसा नहीं मिलता है जी तो उसकी विफलता का कोई ठिकाना नहीं। बहुत अच्छा। तो किसानी के ग्रामीण जीवन के संपूर्ण जो एक ज्ञान की आवश्यकता है उसका अभाव बहुत समय से रहा और आज भी है। काश जहाँ प्रतिनिधि के रूप में सरकारों में जाकर सरकार काम करती है, उनके दिल में गांव का जीवन बसा रहे, वो भूले नहीं। जी जनप्रतिनिधि होते हुए अपने ओरिजिन को, उद्गम को विसार देते, दूसरी दुनिया में चला जाते हैं। जी इसीलिए 60 और 65% जनता जो दुखों में है, उसको ढंग से देख ले तो प्रसन्न भारत है। हमारे बहुत कवियों ने, चाहे भतरी शरण गुप्त ने कहा, बहुत अच्छा। जलाना ने कहा, बहुत अच्छा। जब उसकी उन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो सर कोई एक कविता आपको जो याद आ रही हो, कोई एक कविता की पंक्ति? देखिए आ तो नहीं रही, लेकिन उन्होंने कहा ग्राम में जीवन भी क्या है। जब वो ये कह रहे होंगे, लिख रहे होंगे कागज पर, तो उनके दिल की प्रसन्नता का जो रोमांच होता होगा उसका कोई मूल्य नहीं। बहुत अच्छा, बहुत ऐसा साहित्य है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर मेरे साथ हैं उज्जवल शर्मा साहब, इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर भी हैं। सर मुस्कुराता भारत पर 2 शब्द। देखिए, मुस्कुराहट का संबंध मनुष्य की चित्तवृत्ति से है और पतंजलि कहते हैं कि योगश चित्तवृत्ति निरोध। इसका मतलब निरोध करना नहीं है, रोकना नहीं है, लेकिन चित्तवृत्ति को प्रसन्नता की और मुस्कुराहट की स्थिति में ले जाने वाली अगर कोई चीज है तो वो योग है। और श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण की भूमि से उसका सीधा संबंध है। तो माननीय उमेश सिरोही जी और वृंदा फाउंडेशन के आयोजकगण बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि श्री कृष्ण को इन्होंने योग से और शहीद लक्ष्मण से उनकी स्मृति से जोड़ते हुए वृंदावन की भूमि को केवल रासलीला की भूमि नहीं है, केवल महाभारत कर्ता कृष्ण की भूमि नहीं है, योगीराज कृष्ण की भूमि भी है। इस तरह से जोड़ के वृंदावन के अस्तित्व के लिए और आज के नए उत्तर प्रदेश के नए वृंदावन के अंदर आज बहुत ही एक प्रासंगिक ये योग का कार्यक्रम रखा है चिदानंद मुनि जी की सानिध्य में। इसमें सभी ब्रजवासियों का बढ़ चढ़ के सहयोग चाहते हैं, कन्वीनर के नाते यही मेरी प्रार्थना। मेरे साथ हैं आज के प्रेस वार्ता के संयोजक। मैं उनसे भी चाहूंगा, जब वो प्रेस वार्ता को पूरे कार्यक्रम को चला रहे थे तो वो लगातार मुस्कुरा रहे थे। इस मुस्कुराहट का कारण और वृंदा फाउंडेशन के साथ जुड़ने के बाद आप कैसा महसूस करते हो? मैं डॉक्टर देव प्रकाश शर्मा, प्रभाचार्य प्रेम महाविद्यालय इंटर कॉलेज राजा महेंद्र प्रताप जी की विद्यालय से, क्योंकि मैंने राजा महेंद्र प्रताप जी के जीवन को पढ़ा है, गुरुजी जैसे मनीषियों से सुना है, और मैं पिछले 15 विगत से राजा महेंद्र प्रताप जी के जीवन दर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करके नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। वृंदा फाउंडेशन से मेरी मुलाकात पिछले 3 वर्ष से है और तीनों ही 2 कार्यक्रम हो गए और तीसरा कार्यक्रम हो रहा है और तीसरे कार्यक्रम का मैं मुख्य संयोजक हूँ। उम्र में सबसे छोटा हूँ, अनुभव में सबसे छोटा हूँ। जिन जो आपने मुस्कुराहट शब्द कही है, वो मेरी मुस्कुराहट ही मुझे यहाँ तक लेकर के आई है कि मैं गुरुजी के श्री चरणों में बैठ करके यहाँ पर अपनी बात रख रहा हूँ। बहुत अच्छा। निश्चित रूप से भारत की मुस्कुराती हुई जो आपने बात कही है, उस संदर्भ में केवल एक बात कहना चाहूंगा कि भारत इसलिए मुस्कुराता है क्योंकि यहाँ पर नैतिकता और चारित्रिकता है।
विश्व में कहीं पर भी मातृशक्ति को मातृशक्ति के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि वहाँ पर एक भोग के रूप में उसको माना जाता है। वहाँ पर आदर्शों का कोई तिलांजलि दे दी गई है। किंतु भारत एक ऐसा देश है, या आप ये मान चलिए वृंदा फाउंडेशन ऐसा कार्य आप वृंदावन में कर रही है पिछले 3 वर्ष से, कि यहाँ पर समाज में योग के साथ, कर्म के साथ, धर्म के साथ एक ऐसा समन्वय, ऐसा संगम हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी, जो हमारे पूर्वज हमको देकर के गए थे, अभी गुरुजी मैत्री शरण और निराला जी की बात कर रहे थे, और जो उन्होंने किसान का उदाहरण दिया था कि फसल के अंकुरित होने से लेकर के और पकने तक वो मुस्कुराता और कटने तक उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट रहती है, निश्चित रूप से वही आज युवाओं के अंदर होना चाहिए। और ये मुस्कुराहट इस राष्ट्र को अनवरत रूप से जीवंतता प्रदान करेगी, और ये मुस्कुराहट ही जीवन का ध्येय होनी चाहिए, कार्य करने का ध्येय होना चाहिए। मेरे साथ महाराज जी हैं। कहीं ना कहीं योग का एक बहुत बड़ा वृंदा फाउंडेशन के साथ जो रूप है, उसमें वो अपनी प्रमुख भूमिका निभाएंगे। महाराज जी युवा भी हैं। महाराज जी, योग का युवाओं से क्या संबंध है? युवा भारत से क्या संबंध है? युवा मुस्कुराहट से क्या संबंध है? आपको कभी लगती है कि अगर लोग मुस्कुराएंगे तो कहीं ना कहीं तनाव माँ बाप में भी कम होगा और बच्चों में भी कम होगा, हमारे समाज में भी तनाव कम होगा? इस पर आप युवा होने के नाते क्या बोलेंगे? हमारा अभी तक जो योग सिखाने का, समझने का जो अनुभव रहा वो यही रहा कि जो लाइफस्टाइल है अभी सब लोगों की, उस लाइफस्टाइल से उन्होंने अपने जीवन को तनाव युक्त कर लिया है। डिप्रेस्ड हो गए हैं, स्ट्रेस आ गया है, एंजाइटी हो गई है, और खान पान अशुद्ध हो गया है, संगति अशुद्ध हो गई है। तो योग जो एक माध्यम है जिसमें अष्टांग योग जो है, आसन प्राणायाम ध्यान आदि जो समाधि तक के योग हैं, जब युवा इसका अभ्यास करेगा, इसमें उतरेगा, सात्विकता में आएगा, तो उसके भीतर से जो सारे दुर्गुण हैं, डिप्रेशन आदि हैं, इनका तो वैसे ही अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब योग का, साधना का, भक्ति का समन्वय किसी भी जीव के हृदय में हो जाता है तो वो साधारणतः मुस्कुराने लगता है जी, प्रसन्नता उसके जीवन में आ जाती है। तो वृंदा फाउंडेशन और परम पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज की कृपा से भक्ति योग और जो अष्टांग योग है उसका समन्वय हो रहा है, भक्ति कर्म ज्ञान आदि का। तो हमको ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी यहाँ पर योग और भक्ति को लेकर जाएंगे, सीखेंगे, तो उनके जीवन में तो वैसे ही बहुत प्रसन्नता, मुस्कुराहट आ ही जाएगी। बहुत अच्छा। महाराज जी, हमारी टीम लगातार मुस्कुराता भारत पर काम कर रही है। हमारी टीम से आप क्या कहना चाहेंगे? मुस्कुराता भारत पर बात बहुत सुंदर, आपका ये तो जो प्रकल्प है बहुत सुंदर है। इसके लिए हमें तो अभी तक जो अनुभव यही है कि जब तक आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं मिलेगा तब तक हृदय से वो प्रसन्नता नहीं आ सकती, मुस्कुराहट नहीं आ सकती। इसीलिए जिसको भी प्रसन्न होना है, जिसको भी मुस्कुराना है, उसको अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमें समय दिया। और